आज भी मेरी जिंदगी का अगर चराग खत्म हो गया तो मैं एक बात कहूंगा, मखलूक मेरी कहा कि कब्र में मुझे लानत और ये नहीं कहेगी कि जालिम खुद भी शिर्क और बिदत में मर गया और हमें भी शिर्क और बिदत में डाल के और उन राहों पे चला के चला गया। ये छोटे छोटे बोल, ये छोटे छोटे लफ्ज जो आप वजीफे के तौर में, तस्बीह के तौर पे पढ़ते हैं, ये वो बोल हैं, ये वो लफ्ज हैं जो कायनात की बख्शिश का निजाम हमारे इर्द गिर्द करके और काम बनवा देते हैं, मसले हल करवा देते हैं, मुश्किलें दूर हो जाती हैं। मैंने अपनी जात की तस्बीह और माला तो नहीं बताई आपको कि मेरे नाम की तस्बीह और माला जपो और पढ़ो, नहीं तो मैंने इतना देर में आपको अल्लाह उसके हबीब कमली वाले से, मोहम्मद आले मोहम्मद असहाब मोहम्मद से जोड़ा है। मेरी जिंदगी आइंदा भी ऐसे रहे, बस एक यही है कि मेरा पैगाम एक नंबर है। मरने से पहले किसी के बारे में कैसे फतवा दे सकते हैं और किसी को कैसे कह सकते हैं ये काफिर है, ये जहन्नमी है, ये ऐसे है, ये कैसे कह सकते हैं? उसकी बख्शिश का सामान, उसकी इनायत, उसकी बेनियाजी, चाहे तो बड़ी बड़ी हस्तियों को पकड़ ले, बड़े बड़े मिंबर, मेहराब, जुब्बा, कुब्बा, बड़ी बड़े नाम वालों को पकड़ के रगड़ा दे दे, और चाहे तो पल में जा माफ किया, जा हमें हमसे कौन पूछेगा और तेरा निजाम सारा हम खुद संभालेंगे। उसकी रहमत का बेबहा यकीन हो और उसके खौफ को अपने ऊपर गालिब हो। अल-मोमिनु बैनल खौफ वर रिजा, मोमिन खौफ और उम्मीद के दरमियान रहता है, खौफ और उम्मीद के दरमियान रहता है, खौफ और उम्मीद के दरमियान रहता है। खौफ इतना कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि या रसूल अल्लाह, खौफ इतना कि मुझे यकीन है कि सारी दुनिया में अगर किसी को पकड़ा जाएगा तो मैं हूं, और यकीन इतना कि सारी दुनिया में अगर कोई अल्लाह पाक किसी को जन्नत में भेजेगा तो वो मैं ही हूं। बैनल खौफ वर रिजा, हमारी निजाम ही ऐसी है, किसी के बारे में क्या कह सकते हैं? ये छोटे छोटे बोल, ये छोटे छोटे लफ्ज जो आप वजीफे के तौर में, तस्बीह के तौर पे पढ़ते हैं, ये वो बोल हैं, ये वो लफ्ज हैं जो कायनात की बख्शिश का निजाम हमारे इर्द गिर्द करके और काम बनवा देते हैं, मसले हल करवा देते हैं, मुश्किलें दूर हो जाती हैं, और गैब से काम अल्लाह बनाता है। कहते हैं मेरे बंदे, मेरे पास आया था, तूने सारी दुनिया की माला जपी, सारी दुनिया के नाम लिए और सारी दुनिया के दरवाजे खटखटाए और सारी दुनिया से कहीं रास्ता ना मिला, अब मेरे पास आया है, मैं तुझे खाली भेज दूं, ये मेरी रहमत से बैद नहीं, जा तुझे दिया, और बाज़ों का देने पे आता है नस्लों को दे देता है, जा तेरी नस्लों को मैंने दौलत, इज्जत, रिज़्क, सेहत, ईमान कामिल, अखलाक कामिल, इखलास कामिल, बरकत और आफियत तेरी नस्लों को अता कर दे। कैसा निजाम उस करीम का है और कैसी बख्शिश उस करीम की है। ये मेरे पास तो ये खुशहाली के राज हैं जो आज मैंने आपको बताए हैं, मेरे पास तो ये खुशहाली के दरवाजे हैं जो मैंने बताए हैं, और ये मेरे नहीं है, मैं डाकिया हूं, मैं डाकिया हूं, मेरा काम है आगे पहुंचाना, फकत मेरा हाथ चल रहा है, उन्हीं का मतलब निकल रहा है, मैं तो डाकिया हूं। डाकिया की अपनी कौन सी शान और शौकत होती है? डाकिया का काम है मिस्किन बन के उसकी डाक उस तक पहुंचाना। हाँ, डाकिया खुद लाए तो और बात है ना, मेरी शान शौकत कैसे हो सकती है? मैंने आपसे बातें की हैं, मुझे 2 घंटे हो गए हैं, इन 2 घंटों में मैंने एक बात कही है कि आपको अल्लाह उसके हबीब से जोड़ा है, आले रसूल से, असहाब रसूल से जोड़ा है, औलिया सुलहा से जोड़ा है। मैंने अपनी जात से तो नहीं जोड़ा, मैंने अपनी जात की तस्बीह और माला तो नहीं बताई आपको कि मेरे नाम की तस्बीह और माला जपो और पढ़ो, नहीं तो मैंने इतना देर में आपको अल्लाह उसके हबीब कमली वाले से, मोहम्मद आले मोहम्मद असहाब मोहम्मद से जोड़ा है। मेरी जिंदगी आइंदा भी ऐसे रहे और मेरी नियतों का खोट अगर है तो सच हो जाए। और एक बात अक्सर कहा करता हूं, मैं अपने आप को 1 नंबर होने का दावेदार नहीं हूं कि मैं 1 नंबर हूं, पर याद रखिएगा मेरा पैगाम 1 नंबर है। जो मैं आपको पैगाम दे रहा हूं इसके पीछे कुरान और सुन्नत है, इसके पीछे सनदें हैं, इसके पीछे पूरा रेफरेंस और हवाले हैं। मैं अपने 1 नंबर होने का दावेदार नहीं हूं, पर मेरा पैगाम 1 नंबर है और यह हकीकत है। अल्लाह की मखलूक को आज भी मेरी जिंदगी का अगर चराग खत्म हो गया तो मैं एक बात कहूंगा, मखलूक मेरी कहा कि कब्र में मुझे लानत और ये नहीं कहेगी कि जालिम खुद भी शिर्क और बिदत में मर गया और हमें भी शिर्क और बिदत में
डाल के और उन राहों पे चला के चला गया, हाँ ये जरूर कहेंगे अल्लाह इस परदेशी की कब्र पे रहमत भेज, इसकी बख्शिश कर, इसके पास तो कोई सरमाया नहीं था, अल्लाह इसकी माफ कर दे, ये इंशाअल्लाह जरूर कहेंगे। मैंने अपनी कब्र का सामान मेरे पास यही है, ना मैं सोनी ना दौलत पल्ले, क्यों कर यार मनावा हो, ए दुख सानू हर दम राशि, रोंदी ही मर जावा हो। कुछ भी नहीं है पल्ले, कुछ भी नहीं है, बस एक यही है, ये मेरा पैगाम एक नंबर है, इसके पीछे कुरान और सुन्नत है, इसके पीछे आले रसूल के पैगाम है, असहाब रसूल की जिंदगी है, औलिया और अकाबिर का एक निजाम है जो मैं आपको दे रहा हूं। और मेरे पीछे इंसानियत है, और इंसानियत में मुस्लिम गैर मुस्लिम सब आते हैं। मेरा उन्वान इंसानियत है, इंसानियत। मुस्लिम भी मेरे हैं, गैर मुस्लिम भी मेरे हैं। क्यों? हमारे दो भाई हैं, एक इंसानी भाई हैं। याद रखिएगा मेरी बात को, याद रखिएगा मेरी बात को। नफरतों के समंदर में एक बात बता रहा हूं, हमारे दो भाई हैं, एक इंसानी भाई हैं, एक ईमानी भाई हैं। इंसानी भाई गैर मुस्लिम सारे, ईमानी भाई मुसलमान सारे। जितने भी गैर मुस्लिम हैं, वो यहूदी हैं, वो ईसाई हैं, वो सिख हैं, वो हिंदू हैं, वो अल्लाह को ना मानने वाले हैं, कोई भी हैं, ये सारे हमारे इंसानी भाई हैं, इंसानी भाई हैं। और एक हमारे ईमानी भाई हैं, वो मुस्लिम हैं। सारे हमारे भाई हैं, सारे हमारे भाई हैं। तो जिंदगी मुख्तसर है, इस जिंदगी को चराग और शम्मा बन के इंसानियत की रोशनी के लिए मुख्तसर जिंदगी है, ऐसी शम्मा, ऐसा चरा। और लोगों के एतराजात, ताने, उठने वाली उंगलियों, कभी जवाब ना देना। और वो अगर सामने आए, वही जो एतराज करने वाला, उंगलियां उठाने वाला, अफसाने बनाने वाला, और उसका एहतराम कर देना और दिल से पूछना तूने किस लिए किया, अल्लाह के लिए या इसको राजी करने के लिए। कभी जवाब ना दे। मेरी जिंदगी का मुशाहिदा है, रब उसको इज्जतें दे के दिखाता है जो अल्लाह के लिए कर रहा, हर वक्त अपने आप को, हर वक्त अपने आप को टटोलता रहे, और फिर भी दावा नहीं। मैं अपने मरने से पहले बहसियत तारिक के, मरने से पहले मुखलिस होने का दावा कैसे कर सकता हूं? ये मौत के वक्त पता चलेगा कि मैं मुखलिस था, एक नंबर था या दो नंबर था, दुकानदार था या ईमानदार था। मैं अपने मुखलिस होने का मौत से पहले दावा नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं, मैं मिंबर पे बैठा बंदा नहीं कर सकता, चार बंदों में शोहरत पाने वाला बंदा नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं, आपको ज़ेबा है, मैं कैसे कर सकता हूं? इस पैगाम को फैलाएं, तस्बीह खाने के पैगाम को फैलाएं। इंसानियत बहुत दुखी है, माल है तो दुखी है, माल नहीं तो दुखी है। मेरे पास बड़े बड़े, उस दिन एक खानदान आया, कहने लगे हमारा 70 कनाल का लाहौर में घर है, दुनिया के कीमती पौधे हैं, एक एक पौधा 6-6 लाख रुपए का हमने बाहर से मंगवाया है, वो कीमती परिंदे हैं, फलां जगह हमारा घर है, फलां नेमतें, ये चीजें हैं, ये चीजें हैं। तो मैंने कहा मेरे पास क्या करने आए हैं? कहा घर में और जिंदगी में चैन नहीं, सुकून नहीं, राहत नहीं, दिल के अंदर दर्द ही है, दर्द ही दर्द है, गम ही गम है, उलझन ही उलझन है, तकलीफ ही तकलीफ है। इतने बड़े महल्लात, इतने बड़े घर, क्या काम के जिसमें चैन और सुकून, राहत ना हो, और जिंदगी के आंगन ही सारे टेढ़े हों, कोई सीधा ना हो, वहां जिंदगी में क्या मिलेगा? यकीन जानिए, सिर्फ चौकट मुस्तफा, दरे मुस्तफा से ये चीज मिलेगी, कमली वाले की रहमतों और बरकतों से ये चीज मिलेगी, उनकी इनायतों से ये चीज मिलेगी। न मैं दे सकता हूं, ना आप दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अब करिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख टालेगा।